चलिए जी, अब हम अगला टॉपिक देखते हैं एंड दिस टॉपिक इज अनदर डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बताते हैं ये ऑब्जर्वेटरी है। ऑब्जर्वेटरी मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ये बातें बताई जा रही है। मतलब जितने फिजिसिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद में कुछ एक जानकारियां हम लोगों को बताते हैं और उसी बेसिस के ऊपर ये अगली डेफिनेशन बताई जा रही है रेजिस्टेंस की। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन इट इज फाउंड दैट, ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन इट इज फाउंड दैट रेजिस्टेंस आर इज पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर में इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जाहिर सी बात है जितना ज्यादा लेंथ होगा रेजिस्टेंस भी उतना अधिक होगा। रेजिस्टेंस को हम बोलते क्या है? रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध करने की एबिलिटी। हम लोग रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस जो होता है ये होता है प्रतिरोध करने की एबिलिटी। प्रतिरोध करने की एबिलिटी मतलब रोकने की एबिलिटी। तो कोई सा भी तार अगर लंबा होगा तो ज्यादा रोकेगा और छोटा होगा तो कम रोकेगा। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि यदि लंबा रास्ता होगा तो जिस तरीके से हमारे टायर भी ज्यादा घिसते हैं उसी प्रकार रेजिस्टेंस भी अधिक होगा। लेंथ बढ़ाओगे आप कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस बढ़ती है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। मतलब अगर आप तार को मोटा ले लोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा और तार को यदि आप पतला ले लोगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मैं बताता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसे दो वायर्स हैं, एक वायर है पतला इस तरीके का और एक वायर है मोटा इस तरीके का। तो हमें तो पता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो केवल सरफेस पे भागते हैं। मतलब सरफेस पे भागने की ही जगह होती है। अंदर तो सॉलिड है, अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भाग नहीं सकते हैं, तो भागते केवल सरफेस के ऊपर है। यदि आपने इतना मोटा तार ले लिया या इतना मोटा तार ले लिया, क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, इसकी क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे भागने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को इतनी जगह है, इलेक्ट्रॉन्स इतनी जगहों से फ्रीली मूव कर सकते हैं, और जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से कम जा सकते हैं। ये ठीक आप इसी तरीके से मान सकते हो कि एक 4 लेन हाईवे है और एक पतली सी पगडंडी है। 4 लेन हाईवे पे आपके इलेक्ट्रॉन्स तेजी से भागेंगे, पतली सी पगडंडी के ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन्स इजीली भाग नहीं पाएंगे। तो तार यदि मोटा है, उसका क्रॉस सेक्शन मोटा है, तो ऐसे सिचुएशन में रेजिस्टेंस आपको कम मिलेगा, इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहला जो डिपेंडेंस आता है लेंथ के ऊपर, लेंथ ऑफ वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ये जो है जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे आप वैसे वैसे रेजिस्टेंस जो है वो घटती जाएगी। ओके, तो कुछ इस तरीके से जो है हम लोग ऑब्जर्वेशन लिए गए हैं। ओके, तो
तार को आप कम से कम रखोगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस को ज्यादा से ज्यादा रखोगे तो आपको रेजिस्टेंस कम मिलेगा। तो यदि इन दोनों को मैं कलेक्टिवली लिखूं तो हम ऐसा लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब यहां पे रो एक नया कांस्टेंट आ गया है, इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी, इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी, या इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ये भी प्रतिरोध करने की एबिलिटी है, मगर ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस है। किसी भी मटेरियल की बेसिक प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी, ये भी प्रतिरोध करने की एबिलिटी है, मगर ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल की एबिलिटी करंट को रोकने की, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब इसकी यूनिट देखें जरा। रेजिस्टेंस की यूनिट आती है ओम्स और रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालती हैं, लेंथ की होती है मीटर, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी जो आएगी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी आएगी ओम मीटर। 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, ये मीटर यहां जाएगा तो ओम मीटर अपने को मिलेगा। देखिए, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही रोकने की एबिलिटी है। ओके, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। रेजिस्टिविटी फॉर कॉपर, कॉपर की रेजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। अगर कॉपर की रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर है तो ये फिक्स है। अब आप इस तार, इस कॉपर से ऐसा तार बनाओ या ऐसा तार बनाओ, रेजिस्टिविटी फिक्स है, मगर रेजिस्टेंस इसकी ज्यादा है और इसकी कम है। रेजिस्टिविटी मटेरियल डिपेंडेंट वैल्यू है। रेजिस्टिविटी पतले तार की या मोटे तार की, दोनों की सेम रहेगी अगर मटेरियल सेम है तो, मगर रेजिस्टेंस इसका ज्यादा रहेगा और इसका कम रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी केवल मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, तो एक तो ये बात हो गई। तो रेजिस्टिविटी एक नया टर्म हमें मिलता है। यदि मैं मान लीजिए इस फॉर्मूले में, अगर इस फॉर्मूले में इन फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L बाई A, अगर लेंथ में 1 मीटर रख दूं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर का स्क्वायर रख दूं, तो हम देख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर ही आ जाती है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि लेंथ भी 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर हो? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा तार बनाते हैं जो क्रॉस सेक्शन जिसका स्क्वायर के जैसा होगा, और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये मैंने एक तार बनाया है, ओके, जिसकी लेंथ भी 1 मीटर है, जिसकी लेंथ भी 1 मीटर है, ब्रेड्थ भी 1 मीटर है और हाइट भी 1 मीटर है। ये 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का क्यूब है। यदि हम इस तार से यहां से करंट पास करें, यहां से हम करंट पास करें और ये करंट अगर यहां से बाहर निकल जाता है ऐसे कुछ इस तरीके से, तो हम ऐसा बोलेंगे कि इस तार का जो भी रेजिस्टेंस है
वो उसकी रेजिस्टिविटी के बराबर आएगा। तो देखिए बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। यदि मुझे किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी निकालनी है तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगा, 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का तार बनाऊंगा, मतलब एक क्यूब बनाऊंगा, और उसमें से पास कर दूंगा इलेक्ट्रिक करंट यहां से। जब वो वहां से बाहर निकलेगा तो इसका लेंथ भी 1 मीटर और एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर। तो ऐसी सिचुएशन में जो रेजिस्टेंस मिलेगा वही रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। तो हम रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर। 1 मीटर के क्यूब का जो भी रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा मेरे ख्याल से कि यार रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टिविटी क्या। तो हम इसका डिफरेंस अब अगले इसमें देखते ही हैं। अभी आपको इतना समझ में आना चाहिए कि रेजिस्टेंस हो चाहे रेजिस्टिविटी, दोनों की दोनों प्रतिरोध करने की ही एबिलिटी है, दोनों एबिलिटी करंट को रोकने की है। रेजिस्टेंस भी रोकता है, रेजिस्टिविटी भी रोकता है, मगर रेजिस्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। यदि आप मटेरियल चूज कर लेते हो, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मटेरियल मैंने कॉपर चूज कर लिया, तो कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है वो फिक्स हो गई। अब मैं उसका तार पतला बनाऊं या मोटा बनाऊं, इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ओके, तो ये एक मैंने डिस्कशन किया है। अब इसके बाद में हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन और कर लें, जिसके अंदर में लेंथ ऑफ वायर को तो हम रिड्यूस कर लेंगे। चलिए, जैसे मान लो मुझे यहां पे कोई डिवाइस लगाना है, तो मेरे पास नजदीक में जो भी सॉकेट होगा मैं उसी से खींच के लाऊंगा तार। लेंथ हम लोग हमेशा कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, और उसको कम कैसे करेंगे, मेरे पास डिवाइस यहां है और सॉकेट यहां पे, 3 पिन सॉकेट अगर यहां पे, तो मैं यहीं से कनेक्ट जोड़ूंगा। अगर मुझे डिवाइस यहां लगाना तो मैं दूर वाले किसी सॉकेट से क्यों कनेक्ट करूंगा, जाहिर सी बात है भाई, आपका टीवी अगर यहां लगा है तो आपने 3 पिन कनेक्शन यहां लगाना है। आपके टीवी को आप दूर से ले जाकर के कहीं से क्यों कनेक्ट करोगे ना। लेंथ हम लिमिट कर लेंगे, मगर एरिया कैसे लिमिट करें। एरिया को लिमिट करने की तो बड़ी फाइट है, क्योंकि यदि मैं तार मोटा ले लेता हूं तो फिर मेरे को मटेरियल भी ज्यादा लेना पड़ेगा। भाई कॉपर बहुत महंगा मेटल है ना, तो महंगे मेटल का मेरे पास मटेरियल भी बचाना है, तो हम कैसे करें। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सी टेक्निक होती है। हम लोग क्या करते हैं, तार को कभी भी एक मोटा वायर ना लेकर के पतले पतले ढेर सारे वायर लेते हैं। मतलब मैंने क्या किया, ऐसे पतले पतले ढेर सारे वायर्स ले लिए, सब आपस में एक दूसरे से इंसुलेटेड हैं। ये सारे के सारे वायर्स एक दूसरे से इंसुलेटेड हैं, और ऐसे मैंने वायर्स ढेर सारे लिए और उससे मैंने अपना मेन मोटा वाला तार बनाया। अब होगा क्या कि ये सारे के सारे इंसुलेटेड वायर्स हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर मेरे इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए जगह चाहिए तो इसके भी चारों तरफ से चल सकता है, इसके भी चारों तरफ से चल सकता है, इसके भी चारों तरफ से चल सकता है, सबके चारों तरफ से चल सकता है, और इस तरीके से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरे को अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं सिंगल वायर लूं ऐसा, अगर मैं सिंगल वायर लूं ऐसा, तो ऐसे सिंगल वायर में मेरे पास चलने के लिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत लिमिटेड जगह होने वाली है, केवल इतनी सी। मगर यहां पे देखिए, यहां पे ढेर सारी जगह मुझे मिल रही है इलेक्ट्रॉन्स को चलने के लिए, जिसके कारण क्या होता है, एप्रिशिएबल एरिया बढ़ जाता है। हम लोग सिंगल वायर ना लेकर के बहुत सारे पतले 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 वायर लेते हैं, लैमिनेट करते हैं, इंसुलेट करते हैं, उसके ऊपर एक लिक्विड चढ़ाया जाता है जिससे वो इंसुलेट हो जाता है, और ऐसे ढेर सारे वायर्स को हम लोग इस तरीके से बंच बना करके इस्तेमाल करते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ से भी जा सकता है, इसके चारों तरफ से भी जा सकता है, जिससे हमें एप्रिशिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा मिलता है। ओके, तो इस टेक्निक से हम लोग जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाते हैं। आप किसी भी वायर को खोल करके देखना,
आपको उस वायर के अंदर ढेर सारे वायर दिखेंगे। वो ढेर सारे वायर एक्चुअल में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका बढ़ा रहे होते हैं। लेंथ को हम लिमिट कर लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हम इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ओके, तो आप इसको फटाफट लिखिए, इस डिस्कशन शायद से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में बेसिक डिफरेंस देखते हैं। ओके, चलिए जी, अब हम देखें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक जैसे दिखने वाले टर्म है, मगर इसमें डिफरेंस बहुत खास है। ओके, पहला डिफरेंस जो मैंने लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट ऑपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से अपोज करता है, ठीक है, रोकता है, रोकने की एबिलिटी। मगर रेजिस्टिविटी जो है ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में बहुत अंतर होता है। ये जो प्रॉपर्टी होती है ये केवल रोकने की एबिलिटी है, मगर वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, इट डिपेंड्स ऑन पहला मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर। ये मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। मटेरियल यदि कॉपर ले लिया तो उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स, और टेम्परेचर अगर आपने फिक्स कर लिया तो वो भी फिक्स। मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन पहला लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ वायर इसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा ये रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, यानी ये मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है और ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये मटेरियल प्रॉपर्टी है और वो मटेरियल के साथ में लेंथ और क्रॉस सेक्शन मतलब फिजिकल पैरामीटर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन फिजिकल पैरामीटर्स ऑल्सो, फिजिकल पैरामीटर्स, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी के साथ में बाकी चीजों पे भी डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला क्या था? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और दूसरा फॉर्मूला क्या? R इज इक्वल टू V अपॉन I, जबकि इसका फॉर्मूला क्या है? रो जो है वो मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम रेजिस्टेंस से ही निकालते हैं। ओके, अच्छा, इसकी यूनिट क्या है भाई? इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट होती है ओम्स, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, और इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट जो है वो है ओम मीटर। इसकी यूनिट है ओम मीटर। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ओम मीटर या ओम मीटर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ध्यान से समझे, अगर मैंने मटेरियल चूज कर लिया है जैसे कॉपर, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी फिक्स है। कॉपर की रेजिस्टिविटी जैसे मैंने बताई थी, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर जो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी फिक्स है। अब कॉपर से आप मोटा तार बनाओ, पतला तार बनाओ या उससे भी पतला तार बनाओ, इससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप कॉपर, अगर आपने मटेरियल चूज कर लिया है,
तो कॉपर से आप मोटा तार बनाओ, पतला बनाओ या उससे भी पतला बनाओ, रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, मगर रेजिस्टेंस अलग अलग होगा सबका, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसीलिए हमने यहां पे प्रॉपर्टी लिखा और यहां पे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिखा है। दोनों रोकने की ही एबिलिटी है, बस अंतर आता है कि अपन ने मटेरियल को बनाया कैसा है। तो वंस द मटेरियल इज सिलेक्टेड, वंस द मटेरियल is selected, then its resistivity, जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is fixed. Once the material is selected, its resistance or specific resistivity, resistivity और specific resistance is fixed. अब उसका रेजिस्टेंस कितना होगा वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने उस तार को बनाया कैसा है। तार मोटा है, लंबा है, छोटा और मोटा है, किस तरीके का तार है उसके ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, सॉरी, ठीक है। इसके अंदर में एक पॉइंट हम लिख लेते हैं, छोटा तार और मोटा तार, इसका रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है, ठीक है। थिक वायर, थिक वायर मतलब मोटा तार एंड ऑफ शॉर्ट लेंथ, शॉर्ट लेंथ मतलब छोटा तार, thick wire and of short length always have small resistance. Got the point? चलिए फटाफट इसको लेके फिर हम आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं।